समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। राजा बिंदुसार और रानी धर्मा के बेटे ने जन्म लिया और जन्म होते ही राजा बिंदुसार को एहसास हो गया था कि उनका बेटा आगे चलकर उनके साम्राज्य को विस्तारित करेगा और इसीलिए उनके बेटे का नाम उन्होंने रखा अशोक। अशोक का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम सुशील था। दोस्तों, राज परंपरा के अनुसार बड़े बेटे को राजगद्दी दी जाती है। सुशील की राज में आम जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया था उनके अकुशल तरीकों के कारण। जी हाँ, जैसे ही अशोक को इसके बारे में मालूम चलता है वो खुद उस विरोध को रोकने के लिए वहां पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को ये मालूम चलता है कि अशोक खुद यहाँ पर आ रहे हैं विरोध को रोकने के लिए, तब सारे लोग बिना कोई विरोध किए शांति से अपने अपने घर चले जाते हैं। सुशील को ये देखकर काफी चिंता होने लगती है। सुशील अशोक के इन्फ्लुएंस से काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसे डर था कि अगर लोग इसी तरह अशोक के समर्थन में रहने लगे तो उनके राजगद्दी को खतरा भी हो सकता है। इसी बात से डरकर सुशील ने अशोक को निर्वास में डाल दिया और इसी निर्वास का पालन करते हुए अशोक कलिंग चले गए। अशोक निर्वास के टाइम पर बुद्ध गुरुओं के साथ अपना वक्त बिता रहे थे। दोस्तों, तभी उन्हें ये मालूम चलता है कि उनके भाइयों ने उनकी मां की हत्या कर दी। ये सुनकर अशोक काबू में नहीं रह पाए और जाकर अपने सारे भाइयों को मार डाला। अपने भाइयों की हत्या के बाद अशोक ने अपने हाथों में सत्ता संभाली। राजा बनने के बाद से ही अशोक ने पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ पाने के बाद भी मौर्य परिवार में एक ही कमी थी, उसका नाम था कलिंग। कलिंग वो राज्य था जिसे कभी भी मौर्य राजवंश में किसी ने नहीं जीता था। अशोक ने ये फैसला कर लिया कि वो कलिंग को जीतेंगे और मौर्य का ये कलंक हटाएंगे। अशोक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं और उस युद्ध का नाम होता है कलिंग युद्ध। दोस्तों, कलिंग युद्ध के शुरू से ही अशोक ने कई सारे दुश्मन सैनिकों की जान ली। जंग इतना खतरनाक रहा कि हर तरफ सिर्फ खून ही खून था। धूल मिट्टी का रंग भी लाल हो चुका था और हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई नजर आ रही थी। अशोक भी कहीं रुके नहीं और अपने पूरी ताकत से कलिंग को जीत लिया। आखिरकार कलिंग भी अब अशोक के मुट्ठी में आ गया था। लेकिन वहीं पर अशोक एक बार अपने चारों तरफ देखने लगे और उन्हें जो नज़ारा दिखा वो देखने के बाद उनका दिल बैठ गया। जंग का वो खौफनाक नज़ारा देखकर अशोक को ये समझ में आ गया था कि जंग से सिर्फ बर्बादी ही मिलती है और कुछ भी नहीं। और अशोक उसी समय अपने तलवार को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देते हैं और एक बुद्ध देव की शरण में चले जाते हैं। दोस्तों, बाहुबली के आने वाले पार्ट्स में हमें ऐसे ही राजा से इंस्पायर्ड कहानी देखने को मिल सकती है। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।